just like the way I like you. How I like you, way I like you. How I like you, way I like you. Yeah, take it just like the way I like you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा आदिल है और आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 उसको चेक करते हैं, देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 1.2 को समझने के लिए पहले कुछ मैट्रिसेस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन ये देखें आप। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक ये पी मैट्रिक्स एग्जांपल और ये इसकी एक रो है, एक रो, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में भी इसी तरह कि जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट्स हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी एक कॉलम होगा तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक ये एम जो है एक मैट्रिक्स है और इसमें ये एक कॉलम है। रो में क्या है कि इस तरह से रो हो, ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा। एक रो एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स बहुत आसान, नल और ज़ीरो, इसे ज़ीरो भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। लाइक 0 0 ये सारी एंट्रीज इसकी और सारी एंट्रीज की, यानी तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी। ए में सारी एंट्रीज जो हैं, ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। ये 2x1 का है, सॉरी 1/2 का मैट्रिक्स है और इसमें भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। ये 2x1 का है, इसमें भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो सारे एलिमेंट ज़ीरो हों जिसमें, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितनी रोज हों उतने कॉलम हों तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 2 1 3 0। ये इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम है। 2x2 इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। 3x3 इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जितनी रोज़, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर इसका अपोजिट है, यानी इसमें यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix is said to be rectangular matrix if number of rows are not equal to number of column. इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, यानी नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें, जो मैट्रिक्स आता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज़ इनटू द कॉलम और changing the column into the rows is called transpose of a matrix. A matrix A is denoted by A और इसके हेड पे T डाल देते हैं, इसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज A इज इक्वल टू 1 0 2 और 2 -1, ये इसकी रोज़ है और ये इसके कॉलम्स है, यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है। इस रो को हम कॉलम बना दें 1 0 2 1 0 2। इस रो को हम कॉलम बना दें 2 -1 3, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। या कॉलम जो हैं उनको रोज बना दें 1 2 1 2 0 -1, ये कॉलम है इसका, तो इसको रो में चेंज कर दिया, और ये कॉलम है इसका, इसको रो में चेंज कर दिया। यानी आप एक चीज़ याद रखें, रोज़ को कॉलम बनाएं या कॉलम को रोज़ बनाएं, तो यानी ज़्यादा इजी जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप ये रो को कॉलम बना दें, यानी 1 0 2 को 1 0 2 इस तरह लिखते हैं वर्टिकल, ये ओरिजेंटल है। 2 -3 2
2 - 3। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया, और इसे ये ए है, इसके हेड पे हम टी डाल देंगे, टी मीन्स ट्रांसपोज। अब उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये उससे आसान है, इजी है। इसको समझने के लिए ये है कि जो एंट्रीज़ होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, तो वो उसका नेगेटिव आ जाता है। एग्जांपल इसकी ऐसे है, a = 1 - 2 3 4, नेगेटिव इसके बाहर लगा दें, -a = इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, ये 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से ये नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का, यानी उसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दें तो नेगेटिव मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाता है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि ट्रांसपोज लें किसी भी मैट्रिक्स का तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सपोज एग्जांपल लेते हैं, A = 1 2 3, 2 - 1 4 और 3 4 0। इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ जाएगा, यानी रोज़ को, इस रो को कॉलम बनाया, सेकंड रो को कॉलम बनाया, थर्ड रो को कॉलम बनाया, तो आप देख रहे हैं वो कोई चेंजेस नहीं आई। तो A का ट्रांसपोज लिया तो वापस A आ गया, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक इसके बाद है। स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो सिमिलरली जैसे सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें ये होगा कि साइन जो है वो बाइट चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। सपोज A इज इक्वल टू दिस, A ट्रांसपोज लिया, यानी इस रो को कॉलम चेंज किया, इस रो को कॉलम बनाया, ये ट्रांसपोज लेने का तरीका है, इस रो को कॉलम बनाया। अब हमने साइन यानी इनके चेंज किए, ये 0, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, बाहर हमने, यानी इन सब में से हमने कॉमन कर लिया माइनस, माइनस कॉमन करेंगे तो सब के साइन चेंज हो गए। देखें, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। अब ये उसके बाद वापस वही मैट्रिक्स आ गया, यानी A बन गया लेकिन नेगेटिव के साथ। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, इट्स मीन A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।